ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम और वक्त हो गया है स्पेशल रिपोर्ट का। खबरों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच जारी तनाव की खबर के साथ। पहलगाम आतंकी हमले के बाद सेना किसी भी वक्त आतंकियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन शुरू कर सकती है। सरहद पार इसको लेकर भीषण दहशत है, हलचल भी तेज है। भारत की ओर से साफ किया जा चुका है कि बदला तो लिया जाएगा, जिसके लिए हमारी सेना तैयार है, बस सही वक्त का इंतजार है। और इस बीच चंद घंटे पहले एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से एक निर्देश जारी हुआ है, जिसने उन आशंकाओं को और बल दे दिया है जिनमें भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसी स्थिति बनने की बात भी की जा रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गृह मंत्रालय की ओर से 7 मई को यानी कल देश भर में मॉक ड्रिल करवाने के निर्देश दिए गए हैं। ये मॉक ड्रिल युद्ध जैसी परिस्थितियों से निपटने की तैयारियों के तहत कराई जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर कोई आपातकालीन स्थिति आए तो अपने देश के नागरिकों को बचाया जा सके। इनमें हवाई हमला होने की स्थिति में क्या करें, ब्लैकआउट होने पर क्या करें और किस किस तरह से अपनी सुरक्षा की जाए, इसको लेकर ट्रेनिंग दी जाएगी। तो युद्ध की स्थिति में बचाव और सुरक्षा की ट्रेनिंग होगी। 54 साल बाद देश में ऐसी मॉक ड्रिल होने जा रही है। पूरे देश में 244 जिलों में ये मॉक ड्रिल कराई जाएगी। पाकिस्तान के साथ तनाव के बीच भारत का ये बड़ा फैसला, शहर से लेकर गांव के स्तर तक सुरक्षा अभ्यास होगा। केंद्र ने 7 मई को मॉक ड्रिल करवाने के निर्देश दिए हैं। युद्ध के हालात में किस तरह से बचाव हो, किस तरह सुरक्षा की जाए, उसको लेकर ये मॉक ड्रिल यानी कि ट्रेनिंग दी जाएगी। ब्लैकआउट होने पर क्या कर सकते हैं, हमला होता है तो क्या किया जाए, सायरन बजेंगे और साथ ही जो सिविलियंस हैं उनको भी ट्रेनिंग दी जाएगी। ये निर्देश में कहा गया है नागरिकों और छात्रों को सुरक्षा की ट्रेनिंग दी जाएगी। 54 साल बाद देश में इस तरह की ये मॉक ड्रिल होने जा रही है। तो 7 मई ये दिन तारीख तय की गई है जब मॉक ड्रिल के निर्देश केंद्र सरकार की ओर से जारी किए गए हैं। तो 54 साल बाद देश में ऐसी मॉक ड्रिल होने जा रही है। गृह मंत्रालय ने ये निर्देश जारी किए हैं। सभी राज्यों के लिए सिविल डिफेंस ड्रिल यानी नागरिक सुरक्षा अभ्यास आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं। देश भर में 7 मई को यह ड्रिल चलाई जाएगी और इस दौरान एयर रेड वार्निंग सायरन बजाए जाएंगे। ये सायरन ऐसे वक्त में बजाए जाते हैं जब हवाई हमले का खतरा मंडरा रहा होता है। निर्देश में आम नागरिकों और छात्रों को इस बात की ट्रेनिंग देने की बात कही गई है कि जब दुश्मन हमला करे तो उस वक्त अपनी सुरक्षा कैसे की जाए। सूत्रों ने यह भी बताया कि ड्रिल के दौरान ब्लैकआउट की तैयारी और महत्वपूर्ण प्लांट्स और संस्थानों को जल्दी से कवर करने की व्यवस्था भी की जाएगी। गृह मंत्रालय की तरफ से राज्यों से यह भी कहा गया है कि वो अपनी निकासी योजनाओं को अपडेट करें और उसका रिहर्सल करें ताकि आपात स्थिति में तुरंत ही कार्रवाई की जा सके। यह अभ्यास देश की आंतरिक सुरक्षा और आपात स्थिति से निपटने की तैयारी को मजबूत करने के मकसद से किया जा रहा है। लेकिन जिस वक्त पर ये सब कुछ होने वाला है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और बढ़ते आगे अगली बड़ी खबर की ओर। भारत की तैयारियों और कड़े तेवरों से पाकिस्तान में खौफ और ज्यादा बढ़ गया है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि भारत एलओसी के पास किसी भी वक्त हमला कर सकता है। ये पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का बयान है कि एलओसी पर किसी भी वक्त भारत हमला कर सकता है। उनका ये बयान ऐसे वक्त पे आया है जब पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद दोनों ही देशों के बीच तनाव चरम पर है। हमले का डर जाहिर करते हुए ख्वाजा आसिफ ने एटमी गीदड़ भभकी भी दी। क्षेत्र को परमाणु युद्ध के कगार पर धकेलने का इल्जाम भी पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने लगाया है। तो भारत परमाणु युद्ध के कगार पर धकेल रहा है, ये रक्षा मंत्री पाकिस्तान के ख्वाजा आसिफ का बयान सामने आया है। और साथ ही कहा है कि एलओसी पर किसी भी वक्त भारत हमला कर सकता है। ख्वाजा आसिफ ने एटमी गीदड़ भभकी भी दी है। इससे पहले भी वो लगातार न्यूक्लियर वॉर को लेकर धमकी देता रहा है और भारत पर यह आरोप लगाया है कि भारत परमाणु युद्ध की तरफ धकेल रहा है। एलओसी पर किसी भी वक्त हमला कर सकता है भारत।
रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने ये बयान दिया है और एक बार फिर गिदड़ भभकी भी दी है। दहशत में है पाकिस्तान, घबराया हुआ है, लेकिन ऐसे वक्त में भी वो गिदड़ भभकी देने से बाज नहीं आ रहा। गिदड़ भभकी पाकिस्तान के सांसद अब्दुल कादिर पटेल उस पर बोले हैं, न्यूक्लियर ट्रिगर दबाने में सोचेंगे भी नहीं। अब्दुल कादिर का यह बयान आया है कि शादी में चलाने के लिए न्यूक्लियर बम हमने नहीं बनाए, यानी कि पाकिस्तान ने नहीं बनाए हैं न्यूक्लियर बम। पाकिस्तान के सांसद अब्दुल कादिर पटेल ने बोला है कि शादी में चलाने के लिए न्यूक्लियर बम नहीं बनाए हैं, हम न्यूक्लियर का ट्रिगर दबाने में सोचेंगे भी नहीं। ये गिदड़ भभकी एक बार फिर पाकिस्तान दे रहा है। शादियों में चलाने के लिए न्यूक्लियर बम नहीं बनाए हैं, ये कहना है अब्दुल कादिर का, जो पाकिस्तान के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। बौखलाया हुआ है पाकिस्तान और बौखलाहट में पाकिस्तान के नेता इस तरह के बयान दे रहे हैं और बार बार न्यूक्लियर को लेकर धमकी देते हैं। न्यूक्लियर का ट्रिगर दबाने में सोचेंगे भी नहीं, शादी में चलाने के लिए न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाए हैं, ये कहना है पाकिस्तान के सांसद अब्दुल कादिर का। वहीं यूएन महासचिव की भारत और पाकिस्तान से अपील। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि दोनों ही देश सैन्य टकराव से बचे, ये कहना एंटोनियो गुटेरेस का। सैन्य टकराव कोई समाधान नहीं है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यूएन के महासचिव ने दोनों ही देशों से यह अपील की है, भारत और पाकिस्तान से, कि भले ही नाजुक समय है, जो मुश्किल घड़ी है, लेकिन दोनों ही देश सैन्य टकराव से बचे, इस तरह की कोशिश करनी चाहिए। ये यूएन महासचिव की भारत और पाकिस्तान से अपील है और ये भी कहना है कि सैन्य टकराव कोई समाधान नहीं है। एंटोनियो गुटेरेस ने पहलगाम हमले की निंदा की और पहलगाम हमले की निंदा करते हुए भारत और पाकिस्तान दोनों ही देशों से यह अपील की है कि दोनों ही देश इस समय मौजूदा हालात को देखते हुए सैन्य टकराव से बचने की कोशिश करें। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।